गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सएसआईएस में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 6 बढ़िया कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 6 क्लास 6 उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। नए प्रश्न नए विचार। इसके पहले हमने राजा और एक राजधानी एक साम्राज्य के बारे में बात करी थी चैप्टर 5 में, और हमने देखा था अशोक, मौर्य साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, 16 महाजनपदों का जिक्र कहाँ कहाँ आया। आज हम जिस चैप्टर में जाएंगे वो बुद्ध की कहानी से स्टार्ट होता है। महात्मा बुद्ध, आप सभी को पता है कि लगभग 563 ईसा पूर्व के बाद के आसपास वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था और ये साक्यगढ़ के प्रधान के पुत्र थे। ओके, तो यहां से कहानी स्टार्ट करते हैं और कुछ कहानी ये कहती है। अनघा निकली सैर पर। अनघा एक बच्ची है जो किसी क्लास में पढ़ती होगी। अब कक्षा 6 की हिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं तो कक्षा 6 में ही पढ़ती होगी। ये होता है कॉमन सेंस। तो अनघा आज पहली बार विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आए उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो जो अनघा की माता जी हैं वो किससे कह रहे हैं? अनघा की अध्यापिका से कह रही हैं कि बुद्ध के को भी बताना है आपको और ये भी बताना है कि वो कहाँ, उनका कैसे क्या हुआ, अर्थात सारनाथ। बुद्ध की कहानी क्या कहती है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता था। बाद में ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उनका जन्म लगभग 2500 ईसा पूर्व, लगभग 563 ईसा पूर्व, है ना। आज की डेट से देखें तो 2500 ईसा पूर्व, अगर ऐसे ओवरऑल देखें तो 563 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। कल वाले चैप्टर से इसको जोड़ के पढ़ना है। भाई, उत्तर वैदिक काल में जो सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ वो गंगा घाटी तक आ गया, और जब गंगा घाटी तक आया तो लोहे का उपयोग होने लगा, क्योंकि लोहे की खदानें वहां पर उपलब्ध थी। लौह अयस्क खनिज भंडार थे इधर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह में, और बढ़िया जंगल थे। कृषि का विस्तार हुआ क्योंकि सोन और गंगा नदियों के संगम पर बसा हुआ ये क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो तेजी से परिवर्तन हो रहा था। सरप्लस उत्पादन होगा, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, राज्यों में संपन्नता आएगी, राज्यों में संपन्नता आएगी तो आक्रमण होंगे, आक्रमण होंगे तो नए नए राजा राजवंश आते रहेंगे, है ना। तो जैसा कि अध्याय तुमने 5 में पढ़ा था कि महाजनपदों के कुछ राजा उस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो मगध में जो बिंबिसार था, अजातशत्रु था, ये काफी शक्तिशाली। फिर नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से राजा बनता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, राज्य बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, यानी सेकेंड सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। फर्स्ट सिविलाइजेशन क्या था? वो भी व्यापार से जुड़ी हुई थी, कृषि से जुड़ी हुई थी, अच्छी उत्पादन शैली से जुड़ी हुई थी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये भी क्या है, देखो, व्यापार बढ़ना, धीरे धीरे सरप्लस उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ने से राज्यों में समृद्धि आई, राज्यों में समृद्धि आई तो व्यापार ने प्रगति करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन की ओर बढ़ गए। गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। उस समय धर्म कौन था? ब्राह्मण। और वैदिक काल में आपने देखा कि ब्राह्मण धर्म अपने रेशनल रूप में सामने आने लगा था। शूद्र वर्ग को हर कामकाज से बाहर कर दिया गया था और भी कटुता इसमें आने लगी थी। तो कुछ लोग थे, है ना, कुछ विचारक थे जो ये चाहते थे कि नहीं, जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, उसका मर्म ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे। शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे, जो कहाँ है? कपिलवस्तु, लुम्बिनी के आसपास है, नेपाल में। युवावस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। अब इनका जन्म हुआ था, उसका प्रतीक कमल माना जाता है। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है क्योंकि घोड़े से गए थे, घोड़े का नाम कंथक था। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण हुआ बोधि वृक्ष के नीचे अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और मृत्यु महापरिनिर्वाण, है ना, और वो स्तूप के नाम से जानती थी। तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। और गढ़ों के बारे में आप जानते हैं, कई लोग मिलकर के शासन सत्ता चलाते थे।
अब ये अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारक से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए उन्हें बोध गया यानी बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई। बात समझ में आई ना? तो सॉरी 35 वर्ष की आयु में इनको लगभग 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 6 वर्ष बाद अर्थात 35 वर्ष की आयु में इसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त को ही क्या कहा गया? निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति मतलब निर्वाण प्राप्त हो गया। और इनके जो प्रथम गुरु थे ना, जिन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा थी, वो अलार कलाम थे। इसके पहले बौद्ध का जब राज्याभिषेक होने वाला था, मतलब जब ये घर से नहीं निकले थे, जब ये ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ करके बाहर नहीं गए थे, उसके पहले की अगर बातें करें तो जब बचपन में महात्मा बुद्ध पैदा हुए तो लोगों का कहना था कि नहीं यार ये तो बहुत बड़े वो बनेंगे, ऋषि है ना, सन्यास लेंगे। तो उनके पिता को लगा कि यार ये ऐसा हो गया तो दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया, इनको ऐसी सुख सुविधाओं में ऐसे लोगों के साथ रखना शुरू कर दिया कि ये चीजें इनके मन में आए ना। लेकिन जब ये राजकुमार को राज्य का भ्रमण कराया गया राजा बनने से पहले, तो इन्होंने कुछ दृश्य देखे। एक वृद्ध आदमी को देखा है ना, और एक बीमार आदमी को देखा, जलती चिता को देखा, उसके अलावा एक सन्यासी को देखा। तो इनके सन्यासी को देख करके इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। और चूंकि इनकी शादी भी हो चुकी थी, पुत्र भी था, फिर धीरे से किसी तरह ये घर से अपने भाई से नंदीवर्धन से सहायता या उनसे सलाह लेकर घर को छोड़ के बाहर आ गए। और जब उन्हें सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, कई वर्ष भटकते रहे। 6 वर्ष तक उन्होंने भटकाव किया और फिर वो निरंजना नदी, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, फाल्गु, निरंजना को फाल्गु के नाम से भी जाना जाता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उस समय गया था और इनके नाम से फिर वो बोधगया बन गया। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। तो बाद में वो बुद्ध के रूप में क्या हुए जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और किसको दिया? अलार कलाम, रुद्रग्राम पुत्र जैसे लोगों को दिया। और क्या हुआ? उपदेश देने के बाद ये फिर आगे बढ़े, अन्य जगहों पर उपदेश देना स्टार्ट किया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने, लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ये मोटा मोटी कहानी है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बात समझ में आ गई? जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। मृत्यु कहाँ? कुशीनगर में हुई। और जब प्रथम उपदेश दिया तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। ठीक है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा। बात समझ में आ गई ना? तो कुछ टर्म्स हैं, उनको याद रखना। अब देखो, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी ना, है ना, एक तो उनके जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे और उस समय प्राकृतिक का बोलवाला था। उपदेश कौशल की राजधानी, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल की राजधानी में दिए, ये याद रखना। तो टर्म्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके अलावा इनके 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दूसरा दुख निरोध, दुख निरोध, दुख निरोध के बाद गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामी प्रतिपदा, और चौथे अर्थ सत्य के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 चरणों वाला रास्ता। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, यानी जन्म लेना ही दुख है। इस मामले में बुद्ध बहुत ज्यादा नकारात्मक थे। और ऐसी हमारी इच्छा, लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। भाई दुख का कारण क्या है? अगर पूछे, अगर कोई सबसे सुखी है ना, तो जो अपनी इच्छाओं को मार लेता है वो सबसे सुखी व्यक्ति होता है। जो किसी की बात का बुरा नहीं मानता, वो अपने में मस्त रहता है, वो सबसे सुखी आदमी होता है। तो अगर आपकी काम वासनाएं, इच्छाएं हैं, उनको अगर आपने समाप्त कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपको कष्ट और दुख नहीं होगा। जीवन में दुख आने का सबसे बड़ा कारण है कि जो आपकी इच्छाएं हैं कि हम IAS बन जाएंगे तो ये कर देंगे, हम IAS बन जाएंगे तो वो कर देंगे, है ना, पैसा आएगा, गाड़ी होगी, रुतबा होगी, ये सब इच्छाएं ही तो हैं। तो बुद्ध ने कहा कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक
या अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में आपको 1000 रुपये मिलते थे, है ना, धीरे धीरे कम पड़ने लगे होंगे, फिर 2000, फिर 3000, फिर धीरे धीरे आप 10,000 मिलते होंगे तो भी कम लगते होंगे। तो इस तरह क्या है, आप बढ़ते जाते हो, एक चीज मिल गई तो आप दूसरी चाहते हो, दूसरी मिल गई तो तीसरी चाहते हो, तो इस तरह आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। बुद्ध ने इस लिप्सा यानी तन्हा, तृष्णा कहा, ठीक है। तो तृष्णा रूपी अग्नि को जलाने की बात कही इन्होंने। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ओके, अब सारनाथ स्तूप, सारनाथ में जो बना, बनारस में है सारनाथ, चौखंडी स्तूप के नाम से भी ये जाना जाता है, इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूपों के बारे में हम और भी बताएंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कर्मों को मानते थे और ये भी मानते थे पुनर्जन्म भी होगा। तभी तो इन्होंने कहा कि इस जन्म के साथ साथ आने वाले जन्म को भी प्रभावित करेंगे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जनसामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, भाषा प्राकृत थी और वो थी, इसमें सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके। साहित्य जितना लिखा गया सब पाली में लिखा गया है। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है, प्राकृत संस्कृत का प्रयोग किया गया है, संस्कृत। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। यानी बुद्ध तार्किक होने की भी सलाह देते हैं कि तर्क का प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना। त्रिरत्न अगर बात करें बुद्ध के, त्रिरत्न में क्या है था, बुद्ध है, संघ है और धम्म। अशोक कहता है धर्म नीति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये त्रिरत्न है। ठीक है, त्रिरत्न है। बुद्ध ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसे अनीश्वरवादी अनात्मवादी कहा गया है, लेकिन पुनर्जन्म को मानता था। ठीक है, अब देखो जो टर्म्स हैं, एक तो पहला अनीश्वरवादी था, वो नहीं मानता था कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई होगी। उनका एक सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, ऐसा होने से ऐसा होगा। दूसरा क्या था, आत्मा पर भरोसा नहीं करता था, अनात्मवादी। बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, लेकिन पुनर्जन्म को मानता था, इसीलिए कर्म सिद्धांत की व्याख्या करी। ठीक है, अनात्मवादी कहा गया, ईश्वर और आत्मा में विश्वास नहीं करता था, है ना। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद, जिसका अर्थ है किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है ना। और एक क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत है, टर्म से याद करना। क्षण भंगुर का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकृति, ये सब कुछ नष्ट होने वाला, ये हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखोगे ना आप किसा गौतमी की कहानी, गौतमी प्रजापति गौतमी, प्रसिद्ध कहानी। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए हुए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। अब बुद्ध तो तार्किक बातें करते थे, लेकिन एक बात जो बुद्ध में थी वो ये थी कि बुद्ध आत्मा वगैरह पर बहुत ज्यादा विशेष रुचि नहीं लेते थे। अगर कोई प्रश्न भी करता था तो वो चुप हो जाते थे। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से क्या हुआ, अब किसा गौतमी उनके पास गई। अब उनके पास जाने से क्या हुआ, भाई बुद्ध से पूछा होगा। बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, वह जैसे बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज ऐसे घर से लाओ, मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब सोचो कितनी तार्किक बात कही कि ऐसे घर से भाई तुमको लाना है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। शायद ही ऐसा कोई घर मिले जहां पर किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी का चाचा मरा होगा, किसी का ताऊ मरा होगा, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की माँ, कुछ ना कुछ तो गया ही होगा ना। कोई हमेशा के लिए तो नहीं आया। हम आप सब कितने, बहुत ज्यादा 40-45 साल और, ठीक है, जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहां भी गई पाया किसी न किसी की
के पिता माता भाई बहन बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु हुई है तो उसे कहीं भी बीज नहीं मिले तो उनका पुत्र कैसे जीवित होगा। तो कहानी का मतलब ये है कि कहीं कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा जिसमें आपको ये मिल जाए कि नहीं हाँ इनके यहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, जैसे आप सफलता असफलता के लिए डरते हैं, है ना, दुनिया में कहीं चले जाइए और किसी से भी पूछिए वो यही बताएगा कि नहीं यार जीवन में बड़ा बड़ा संघर्ष किया है हमने। स्ट्रगल सबकी लाइफ में, अमीर हो तो वो अमीरी वाला स्ट्रगल है, गरीब हो तो गरीबों वाला स्ट्रगल है। किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास पैसे हैं तो टाइम नहीं है उसके पास खर्च करने का, कोई बीमारी से परेशान है, कोई पैसा ना होने से परेशान है, कोई ज़्यादा पैसा होने से परेशान है, किसी को नींद पूरी नहीं होती, है ना, कोई बेरोजगार है। तो इस तरह परेशान सारी दुनिया है। ठीक है, लेकिन हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं जब इच्छाओं और तृष्णाओं को मारेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक। फिर क्या हुआ, तो क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ नश्वर है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। इसे क्षण भंगुरवाद का सिद्धांत कहते हैं, जो इस कहानी से स्पष्ट होता है। भारतीय दर्शन की छह पद्धति, ये 6 दर्शन हमारे जो ब्राह्मणीय व्यवस्था है ना, तो 6 दर्शनों का जिक्र किया गया, अभी हम बताएंगे। उपनिषद क्या है, बौद्ध समझ में आया। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था के कटु आलोचना की, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता था और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था हुआ। ठीक है, संघ में सभी वर्णों की लोगों का तथा स्त्रियों का सबका प्रवेश था, लेकिन स्त्रियों को अपने पति या अपने माता पिता से, बच्चों को अपने माता पिता से, चोरों को, है ना, पुलिस जो उस समय उनको सजा देता था उनसे, और कोई अगर जिसके पास ऊपर उधारी है ना, तो उधार देने वाले से वो अनुमति लेकर आएगा। तो संघ में प्रवेश होने को या संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। फिर बौद्ध संगीतियां हुई, 4 बौद्ध संगीतियां हुई, और महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का ज्योतिर्पुंज। बौद्ध सत्व भी आया, बौद्ध सत्व की अवधारणा महायान शाखा की देन है, क्योंकि लास्ट बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को कई खंडों में बट गया। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान महायान बौद्ध संघ हो गया, उसके पहले भी बढ़ा। ओके, तो उपनिषद क्या कहते हैं, इसी समय बहुत से अन्य दूसरे चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, है ना, जगत, संसार, ये सब दुनियादारी, इनके विषय में जानने का प्रयास कर रहे थे। जैसे बौद्ध कर रहे थे तो उसके पहले भी कई चिंतक थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद जीवन है अथवा नहीं, या हम सिर्फ पूरी कल्पना कर रहे हैं। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि यज्ञ करते हैं तो कुछ लाभ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, इस तरह के बारे में बात करते थे। अभी ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है या नहीं है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर न कभी मिले हैं न कभी मिलेंगे। ठीक है, साइंस बहुत आगे प्रगति करेगा तो शायद मिल जाएंगे, दर्शन भी कर सकता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है ना। सब मान लिया, सब कुछ तो नश्वर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्थायी है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा के रूप में या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है ना। इन्हीं लोगों ने क्या किया, उपनिषदों का संकलन किया। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप, है ना। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, है ना, जैसे हम आप लोग बात करते हैं, लेकिन डेकोरम के साथ। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांस और वेदांत, या उत्तर मीमांस के नाम से जाना जाने लगा। दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, ठीक है, वैशेषिक, गौतम, न्याय, सांख्य, कपिल, पतंजलि, योग, पूर्व मीमांस की जैमिनी और व्यास ने वेदांत या उत्तर मीमांस की रचना करी। ये 6 दर्शन है, उनको लिखने वाले या उनको पूरा करने वाले आज जो देश के में बौद्धिक शिक्षा देते हैं, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य इनकी समझ में आधारभूत तालमेल
बिठाता है। ठीक है, तो ये मैक्स मूलर कहता था। ओके, यहां तक बात समझ में आई ना। और बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छंदयोग उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। क्या है? शौनक और अभिप्रताड़ित प्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, भिखारी आया, भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम जानते हैं भैया। और ऋषि क्या है, अपने ही जाल में फंस गए। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान होगी। मैं कौन हूँ? इस विश्व का भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, और फिर भोजन न देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं, ऐसा भिखारी कहता। फिर ऋषियों ने उसको भोजन दे दिया। तो भिखारी बड़ा चालाक था और बुद्धिमान है ना। तो यही इस कहानी बताई गई है, छंदयोग उपनिषद में कहा गया है। इसका मतलब है कि ईश्वर क्या है? कण कण में है। ये है ना एक फिलॉसफी, कण कण में ईश्वर है। तो लोग कहते हैं ना कण कण में है, तो क्या वो जो गंदी जगह है वहां पर ईश्वर पाया जाएगा, है ना। नाले नदी नाले में तो कण कण में ईश्वर है भाई। ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है ऐसा माना जाता है, तो हो सकता है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ठीक है, अपाला, घोषा, सिक्ता, मैत्रेयी, ये सब क्या है? विदुषी स्त्रियां हैं उत्तर वैदिक काल की। विदुषी स्त्रियां हैं उत्तर वैदिक काल की, याद रखना। जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। अब वो आत्मा को ढूंढे या भोजन की जुगत लगाएं। जिसका पेट भरा हुआ है वही दर्शन की बात कर सकता है, साइंस की बात कर सकता है, अच्छी बातें कर सकता है। जिसको खाना ही नहीं मिल रहा वो शिक्षा की बात या दर्शन की बात या साइंस की बात कैसे कर लेगा? ओके, जैसे आपके पास मटेरियल नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी तो आपके लिए दूर का कीड़ा है। अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप तैयारी के लिए सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब है ही नहीं कुछ तो उपयोग कैसे करेंगे? ठीक है। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। ये भी एक व्यक्ति हैं, नाम का नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम में के मन में सत्य जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। कौन? सत्यकाम जबाल। उपनिषदों में कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया। इनका हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे जब धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे, है ना। व्याकरणविद पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी। कुछ अन्य विद्वान भी उस चीज की खोज कर रहे थे। इन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर क्या किया? उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के लिए नियम लघु सूत्र लगभग 3000 के रूप में व्यवस्थित किया। फिर आता है जैन धर्म। ठीक है, जैन और बौद्ध लगभग एक ही तरह के हैं। अगर जैन धर्म की बात करें तो लगभग 540 ईसा पूर्व के आसपास महावीर स्वामी का जन्म हुआ और ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। ये वो सिद्धार्थ के यहाँ पैदा हुए थे। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और ये ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, और इनकी जो माता थी त्रिशाला थी, वो लिच्छवी नरेश शेटक की बहन थी। या वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है, इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्हें घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन तपस्या एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त के बाद ये केवलीन हो गए। ठीक है, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा नियम को कड़ाई से
पालन करना चाहिए। किसी जीव को ना तो कष्ट देना है और ना ही उसकी हत्या करनी है। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, ठीक है, उन्होंने पाली भाषा में दी थी। याद रखना वो प्राकृत में पाली भाषा थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के रूप अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ये जैन धर्म ना कठोर उपासना पद्धति पर आधारित था, और जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग, जिसको मध्यम प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। ओके, और अगर प्रथम से तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे आदिनाथ, इनका जो चिन्ह था सांड था। अरिष्टनेम 22वें थे, शंख था, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें। और 23 के बाद ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर बने। इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था, है ना। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अड़ोजा या अड़ोजा था। गृह त्याग किया, 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। जंभिग्राम के निकट ऋचपालिका नदी के किनारे इनको क्या हुआ, साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो ये केवलिन हो गए, है ना। उनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बुद्ध हो गए थे, तथागत हो गए। ओके, पीपल वृक्ष के नीचे। और वो नदी का नाम क्या था भाई, जरा एक लोग बताना। निरंजना नदी या फाल्गु नदी, ठीक है। और पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता, चोरी न करने के पर उन्हें सख्त हिदायत दी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता। पुरुषों को वस्त्रों सहित कुछ त्याग देना होता। इनके भी 5 व्रत थे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को इन्होंने, पहले 4 थे, ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ करके 5 बना दिया गया। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को अपनाने सीखने के लिए क्या किया, अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। भिक्षु भिक्षुणी का मतलब क्या होता है, जो भोजन मांग करके, भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते हैं। भिक्षु होता है पुरुष और भिक्षुणी होती है महिला। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। देखो सिंपल चीजें हैं, सिंपल तरीके से समझना है आपको। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, क्योंकि कृषि में देखो जीव हत्या तो होगी, तो इसमें जीव हत्या का प्रावधान नहीं है। नहीं, बौद्ध धर्म में है, लेकिन बौद्ध धर्म इतना रेशनल नहीं है। जैन धर्म थोड़ा रेशनल था, कठोर था। तो क्या किया गया, इसमें इसको हटा दिया गया और व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कृषि को भी कम कर दिया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी कहते थे अगर कृषि करने से जीवों को हानि पहुंचती है तो कृषि भी बंद कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना। तो किसानों के लिए नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रहीं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पुरानी पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। वल्लभी में बौद्ध जैन संगीत का आयोजन किया गया था, वहीं लिखी गई। संघ, अब संघ क्या है, यूनियन। महावीर और बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करके इस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गृह त्याग नहीं कहोगे। और ब्राह्मण धर्म में क्या था, 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम था, 25 से 50 साल गृह शास्त्रम था, 50 से 75 वानप्रस्थ था और 75 से 100 संन्यास आश्रम था। ये ब्राह्मण व्यवस्था है, 4 उपन्यास है। ओके, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बना लिया, जहां पर घर त्याग करके रोक ले सकें। रंग में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में, प्रथम बौद्ध संगीत में लिखे गए। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ऐसा नहीं कि मान लिया माल्या बन गए और फिर रहना स्टार्ट कर दिया। एक स्त्री को उनके लिए उनके पद से अनुमति लेनी होती थी। तो ये बंधन थे, ये थोड़ी व्यवस्था अलग प्रकार की थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। सादा जीवन, उच्च विचार, न इनका खाना न उनका खाना,
कठोर बिस्तर पे सोना है, जमीन पे सोना है, गुलगुले बिस्तर पे नहीं सो सकते, तकिया नहीं लगा सकते, है ना, जो मिलेगा वही खाना है, व्रत भी रखना है, व्यायाम भी करना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है। सोचो इतना कठिन जीवन था। और जब कठिन जीवन होता है तो क्या होता है, लोगों की हवा टाइट हो जाती है। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। दिन में के एक निश्चित समय में वे शहरों गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटान करके वे प्रायः बैठ के भी किया करते थे। संघ में प्रवेश करने वालों में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास। गणिका का मतलब वेश्या। गणिकाएं भी शामिल होती थी उस समय, ये भी व्यवस्था चल रही थी। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं का संकलन किया। कहाँ रहते थे? बिहार में रहते थे। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे के स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों के लिए उद्यान बनवाए। अस्थायी निवासों में पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कई शासकों ने, राजाओं ने इनको लिखी। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले का चैत्य विश्व प्रसिद्ध है ना। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर काम करते थे। बिहार तो जो था रहने का स्थान था, ठीक है, और जो ये चैत्य थे या ये पूजा वाले स्थल थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार के नाम से जाना जाता है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में कुछ विशेष पहाड़ियों को खोदकर बनाया गया है। पहाड़ियों को काटकर भी विहार बना दिए गए। बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों से मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब बुद्ध की भिक्षाओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग के देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। सर्वाधिक व्यापारी ही देते थे या राजा साहब बनवा देते थे, जैसे चंद्रगुप्त के पुत्र ने, है ना, काकमंड जिसको बोलते हैं, बिंदुसार ने बनवाया था, यानी अशोक के पिता ने और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ने। और भी लोगों ने बनवाया। बहुत सारे जो विहार बनते थे ना, व्यापारी देते थे जैन धर्म को। स्थानीय भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे। कौन? व्यापारी, धनी व्यापारी, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। और ये सामाजिक ऊंचा रखने का एक तरीका था। सामाजिक रूप से ये ऊंचे बने। बात समझ में आई? आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई तो महायान का विकास हुआ। इसकी मुख्यतः विशेषताएं मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, है ना। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण की प्राप्ति पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यानी बुद्ध अब देवता हो गए बौद्ध धर्म के लिए। जो मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे वही क्या हो गए? अब देवता हो गए। दूसरा परिवर्तन, बोधिसत्व की अवधारणा आ गई महायान शाखा में। हीनयान तो बड़ा कंजेस्टेड था, और हीनयान ऐसे काम करता था जैसे पुराने बुद्ध काम करते थे। महायान एक नए प्रकार का धर्म था। बहुत ज्यादा इसने परिवर्तन किया था और ईश्वर को मानने लगा था, अर्थात बुद्ध को ईश्वर मानने लगा था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। लेकिन ऐसा करने की बजाय वो लोगों को शिक्षा देने, मदद करने और सांसारिक परिवेश में रहना ही ठीक समझने लगे। कौन? महायानी। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान में भी ऐसा यह फैल गया। वर्तमान में बुद्ध सबसे ज्यादा चाइना में है। जापान वगैरह में बौद्ध धर्म का विस्तार ऊपर साइड बहुत हुआ है, ठीक है। जैन धर्म तो अपने जो कठिनाई के कारण तो नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत फैला। पश्चिम दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ी में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। और दूसरा, बौद्ध धर्म को अशोक जैसे महान राजाओं का साथ मिल गया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित पूर्व एशिया के भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक कहीं
प्रसिद्ध है। तीर्थ यात्री कौन होता है? वे स्त्री पुरुष जो पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। भारत की यात्रा चीनी यात्री फियनसांग या हेनसांग काफी प्रसिद्ध है, 1600 ईस्वी पहले आया। ठीक है, xuanzang 1400 साल पहले भारत आया, करीब 50 साल बाद स्टिंग आया। ये सब बुद्ध की जीवन से जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आते थे। ठीक है, उनसे शिक्षा लेना चाहते थे, उनकी शिक्षाओं को अपने देश ले गए, उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा, यात्रा वृत्तांत जिसको बोलते हैं। मुश्किलों के बारे में भी लिखा, मठों के बारे में, किताब में कि भाई बहुत सारी चीज़ों को लिखा, जो चीज़ें अपने साथ ले गए, जो चीज़ें लाए, यात्रा में क्या दिक्कतें आई, वो सब चीज़ों के बारे में, कि इनकी यात्रा बहुत कुशल मंगल थी नहीं, झुंड में यात्रा करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म या बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र एक टाइम पर हुआ था। हेनसांग अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा विद्या केंद्र नालंदा, है ना, ये लिखा कि वहाँ शिक्षा की योग्यता बुद्ध सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिसमें युवा और बुद्ध शंकाएं दूर करने यहाँ से वहाँ जाते हैं। यानी ये जो वाद विवाद की चर्चाएं होती ना, इसको कोई लीड करता होगा, हेड होता होगा, फिर मदद भी करते हैं, है ना। आगंतुक से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछ लेते हैं, अनुमति तभी मिलती है जब द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं, है ना। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। जीवन का चरण, आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास। ये ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अपेक्षा की जाती है चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। अब देखो, शूद्र को इसमें नहीं जगह दी गई है, तो ये मूर्खता है ना। तो ये कहा माना गया है कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को अपेक्षा की जाती है। वानप्रस्थ के अंतर उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, रहना पड़ता है, जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती है। वानप्रस्थ में अंततः सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना, लास्ट में वही 75 से 100 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उपयोगी शब्द तृष्णा आपको पता ही है, प्राकृत पता है, आत्मा, ब्रह्मा, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होंगी। बुद्ध ने लोगों को अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा दिया, गलत है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह बहुत कम महत्व है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा दी कि कर्म हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, यह बात सही है। ठीक है, उपनिषदों के विचारकों का मानना है कि आत्मा ब्रह्म वास्तव में एक ही है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों को उत्तर देना चाहते हैं? आत्मा, पंडित, ये दुनियादारी का। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, और इनके कुछ वो हैं, एक सेकेंड वेट करना। हाँ हाँ, 5 अंश सत्य महाव्रत हैं। उपनिषद को विचारक जैन महावीर बुद्ध 2500 ईसा पूर्व, जैन ग्रंथों का संकलन लगभग बुद्ध की मृत्यु के 500 वर्षों बाद ही हुआ। ये आज चैप्टर है और इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल सा चैप्टर है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स आए हैं जो हमने बताए हैं, उनको आपको याद करना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो प्रीलिम्स के लिए मैंने बनाई थी, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, जा करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।